नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरिस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। बारिश का जब मौसम आ गया है, बहुत एक अच्छा समय होता है जब आप कुछ सीड को लगा सकें, कुछ पौधे को लगा सकें। जो नए लोग भी हैं वो बारिश के मौसम में शुरुआत कर सकते हैं। जब बारिश होती है तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में पौधे खराब होने का चांस लगभग 0 हो जाता है। तो ये है बारिश का, इसीलिए हम लोग इतना इंतज़ार करते हैं कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। क्योंकि जो आप पानी देते हैं और जो भगवान देते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आज मैं जो वीडियो लाई हूँ वो कुछ सीड जो मैंने पहले भी बताया था कि आप क्या क्या लगा सकते हैं, तो आज मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। दोस्तों, ये सब बैगन का है, ये ग्रीन वाला है, ये भी एक बैगन ही है। घिया आप तो लगा ही सकते हैं, आप टमाटर भी लगा सकते हैं, ककड़ी है। आज कुछ ये सब लाई हूँ, बीन्स का है और ये फिर बैगन का है। तो बैगन से मुझे खासा लगाव रहा। मैं लिंक में डाल दूँगी। मेरे पास जहाँ मैं पहले थी बहुत सारे बैगन होते थे, पानी की टंकियों में मैंने लगाया है और वहाँ के बहुत सारे लोगों को मैंने खिलाया भी है। पर बीच में इधर शिफ्टिंग के चक्कर में मेरा थोड़ा सा छूट गया। ज़्यादातर मैं सीड से ही लगाती हूँ क्योंकि सीड से बहुत पौधे बन जाते हैं। आप बाहर से लाते हैं, एक ही वेराइटी का होता है, पता भी नहीं चलता एक एक पेड़ लाते हैं। तो सीड का क्या होता है दोस्तों कि हम 100% तो नहीं कर सकते जर्मिनेशन, लेकिन अगर अच्छा सीड होता है तो 90% तक हो जाता है। बैगन होता है उसका भी पहले पौध तैयार किया जाता है। बाकी जो मेरा गार्डनिंग है, मैं जो पौध तैयार करती हूँ अलग से करती हूँ, बाकी मैं कुछ ग्रो बैग्स में भी डाल देती हूँ। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर उसके लिए भी हमें तैयार रहना होता है। तो सीड से मुझे बहुत लगाव है। देखने में तो ये छोटा है पर इसमें इतने पावर होते हैं कि आपके और हमारे पेट भरते हैं। तो देखिए लगाने का तरीका, आपने थोड़ा सा सीड लिया और गमले के चारों तरफ, अगर आपके पास चौड़े मुंह वाला हो, जैसे मिट्टी का भी जो आता है, पहले मैं उसमें भी लगा देती थी, मेरे टूट गए। जो चिड़ियों के पानी के लिए आप उसमें भी लगा सकते हैं छेद करके। थोड़ा सा चौड़ा होगा तो आपके ज़्यादा सीड उसमें आएंगे। देखिए आपने बैगन के सीड ऐसे डाल दिए, अब इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा, और अभी बारिश के मौसम में इसको ज़्यादा बारिश हो तो थोड़ा हटा दें, वरना इसको ऐसे ही आप गमलों के बीच में रख दें। तो देखिए इसको मैंने कवर कर दिया। इसी तरीके से आप बैगन का सीड लगा सकते हैं। दोस्तों, एक ये हमने लाया था पूसा मेला से, ये लिखा हुआ है भिंडी का पेड़, मतलब ये बड़ा होगा, पेड़ जैसा होगा। तो मैं देखती हूँ इसको लगा के। इसे तो वैसे पानी में आपको डाल देना चाहिए, फिर लगाना चाहिए। जो भी बड़े सीड हैं उसको आप पहले पानी में भिगो लें, उसके बाद आप लगा सकते हैं। और जो छोटे सीड हैं, आज मैं एक ये बीन्स का, सेम का भी लाई हूँ, तो इसे भी मैं कोशिश करूँगी लगाने का। ये तीनों सीड जो है, जो अभी मैं डाल दूँगी पानी में, शाम में लगा लूँगी। आजकल सुबह शाम चल रहा है। ककड़ी का आप वैसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा पतला ही होता है। तो ये सारे, और टमाटर का भी सेम लगेगा, सेम पौध तैयार होगा जैसे बैगन का हुआ है। तो थोड़ा मैं चौड़े मुंह वाला देखती हूँ, अगर कुछ मिल जाता है तो उसमें डालूँगी। मैं ये ग्रो बैग लाई हूँ, ग्रो बैग में थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं। अभी मैं सभी में ट्राइकोडर्मा ही डाल रही हूँ, बारिश का मौसम है। और जो भी मैं मंगवाती हूँ एक सीज़न चलाती हूँ, ज़्यादा पुराना भी हो जाएगा तो आपका उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह से ग्रो बैग में अगर आपके पास है, आप दोस्तों ग्लव्स डाल लीजिएगा। मेरी आदत है, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि घर भी देखना होता है। टमाटर का है, इसको मैं सीड को डालती हूँ। आज मौसम अच्छा है, कल बारिश हुई थी। कभी भी पूरा सीड एक बार नहीं डालें, कुछ बचा के रखें। देखिए इस तरह से हमने सीड चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। और इसमें ही मैं कुछ बैगन का भी सीड डालूंगी।
ज़्यादा हमारे पास गमले वगैरह खाली नहीं होते हैं। भिंडी को दोस्तों आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। भिंडी को ऐसा नहीं है कि आपको अलग से लगाना पड़ेगा। बारिश के मौसम में आप डायरेक्ट लगा लें। जो गर्मी में लगाते हैं उनको लगाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में ख़राब होने का डर रहता है। दोस्तों भिंडी आप फरवरी में लगा सकते हैं। मिर्चियाँ भी मैंने मार्च में लगाई थी। अगर आप थोड़ा सा शेड दे देते हैं तो सभी कुछ मिर्चियाँ वगैरह तो मैंने दिखाया था बिना शेड के ही चले हैं, लेकिन भिंडी के कुछ पौधे ख़राब हो गए। तो हल्का सा अगर शेड होगा, जो हमारा नॉर्थ इंडिया होता है, गर्मी आपको पता है कितना ज़्यादा हो जाता है और बारिश भी काफ़ी लेट आती है, तो आप भिंडी लगा सकते हैं मार्च में या फरवरी लास्ट में। अगर ठंडा कम है तो 25 से 30 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो भिंडी लग जाएगा इस तरह से। और अभी बारिश में भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी हमने बैगन का सीड डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है। तो इसी तरीके से हमारी गार्डनिंग होती है। बहुत प्लान वे में मैं नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। कोकोपीट लाइट वेट होता है, सीड जर्मिनेशन में आसानी होगी। कोकोपीट में भी आप लगा सकते हैं सीड। अच्छे से उसको साफ़ करके आप लगा लें। कोकोपीट के सीड होते हैं जो ज़्यादा आसानी से लग जाते हैं। हमारे पास ये है कोकोपीट, वही यूज कर लेती हूँ। इसमें भी मैंने कुछ सीड डाला था। सीड का वही होता है दोस्तों कि आपका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। अब बारिश में तो हो जाती है। इस तरह से हमने सीड को कवर कर दिया। इसी तरीके से आप जितने भी छोटे सीड होंगे आप इस तरह से लगा सकते हैं। जो छोटे सीड होते हैं साग के, वो लगा सकते हैं। और मैं आगे आपको अपडेट बताती हूँ कि जो सीड मैंने पहले लगाया था वो कैसा चल रहा है। दोस्तों ये हमारी खीरा की बेल है जो हमने गर्मियों में लगाई थी। तो देखिए फिर से बारिश हुई तो हरियाली आ गई अभी, लेकिन इनको रस्सी बांध के सबको खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के पानी से फिर ख़राब होने लगते। ये जो मिर्चियाँ हमने आपको दिखाई थी सभी में अब फूल खिलने लगे। तो अब जब ये फूल खिलने लगे हैं तब मिर्चियाँ बनने लगेगी। हमने साग आपको लगाते हुए दिखाया था, तो ये साग का अपडेट देखिए। इसी तरीके से आप सीड लगाएंगे तो आपके ज़रूर होंगे। ये देखिए हमारे बीन्स में फूल आने लगे, और जो अभी गर्मी में ऐसे लग रहे थे कि अब ख़राब हो रहे हैं, तो देखिए कितनी हरियाली आ गई। और ये हमारा बैगन का पौधा आप देखिए, इसमें छोटे छोटे फल के लिए आने लगे। अभी फूल बने थे और फल देखिए बहुत सारे इसमें अभी दिख रहे हैं। कुछ देखिए बन रहे हैं, कुछ बनने वाले हैं। तो बैगन आपका आराम से हो जाएगा। और इसी तरीके से इधर हमारे सब सीड हैं जो हमने लगाए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था। बारिश आई, देखिए कैसा ग्रोथ ले लिया है। तोड़ी है, घिया है। हमारा तोड़ी का पौधा है जो देखिए कैसे अमरूद को पकड़ के भाग रहा है। तो इसको हमें अभी सबको रस्सी बांधना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे लगाया है। हमने जो साग लगाए थे हो गए हैं सब, अब हरियाली आ गई है, देख सकते हैं। जो सीड हमने लगाए थे वो कैसे जर्मिनेशन हुए हैं वो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गार्डनिंग थोड़ी मेहनत की काम है और हम लोगों को घर के साथ मैनेज करना होता है, तो थोड़ा मेरी जल्दबाजी रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रकृति से लगाव है तो आप ज़रूर करेंगे। बारिश में शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।